शिवधारा। जय जय शिवधारा। हम लोग लगभग बचपन से सुनते हैं, जैसी होगी संगत वैसी आएगी जीवन में रंगत। एज द कंपनी सो द कलर। कभी कभी यह लगता है कि यह शब्द केवल एक घर तक शायद सीमित है, जो हमें घर के बुजुर्गों ने समझाया था। आयु बढ़ने के साथ, समय गुजरने के साथ हमें यह शब्द कहीं तो भी सुना सुना लेकिन यूजलेस लगता है, रूटन वाला शब्द लगता है। जबकि जन्म से लेके मृत्यु तक, पालने से लेके अर्थी तक, यह शब्द हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव छोड़ता है। काम का भी है या काम बिगाड़ने वाला भी है। जैसे बचपन में घर का वातावरण कैसा है, ये हुई संगत। माँ बाप की चर्चाएं क्या चलती हैं, उनकी हैबिट्स कौन सी है, आलसी वालों जैसी है या उत्साही है, बहुत काम करते हैं या निकम्मे हैं, पॉजिटिव सोच वाले हैं या नेगेटिव वाले हैं। बच्चों की मानसिकता बन रही है, उनके जीवन में वैसी रंगत आ रही है। चोरी करके खाना है या बांटने वाला हमें बनना है, सबको प्यार देना है या केवल लेना है, या देना लेना है, किसी से काम लेना है या किसी का काम करना है, या काम करना और लेना है या केवल करना है। ये बच्चा बचपन से सीख रहा है। उसकी मानसिकता कहीं तो भी सब कॉन्शियसनेस में, अवचेतन मन में अंदर स्टोर हो रही है, जिसको चित्त भी कहा जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चित्त में, मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ऐसे ही फिर भाई बहन हमारे घर के, उनकी सोच कैसी है। चलो यहां तक ये हमारे हाथ में नहीं था। स्कूल कॉलेज में हम लोग गए या बच्चे जा रहे हैं, उनको अपनी संगत का चुनाव करना होगा। किस प्रकार के फ्रेंड्स से वो क्लोज हैं, जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई से दूर भागते हैं, शिष्टाचारी हैं या असभ्य, वल्गर जिनका स्वभाव है, चाल चलन है, पहनावा है, हेयर स्टाइल है, ये जीवन की नींव बन रही है उनकी। फिर बच्चे आपस में चर्चा करते, मैं इंजीनियर बनूंगा, उनको पता ही नहीं इंजीनियरिंग क्या है, फिर कौन सी फैकल्टी, और उसमें यह क्षमता है या नहीं है, घर की परिस्थितियां वैसी है या नहीं है। लेकिन बच्चे का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, रिस्क बनी हुई है। मैं मेडिकल में जाऊंगा, डॉक्टरी पढ़ूंगा। क्यों पढ़ोगे भाई? मतलब यहाँ जीवन की नींव बन रही है। फिर अभी बच्चा बढ़ रहा है, नया सीखना, नया देखना, नया समझना चाह रहा है, पता नहीं फिर कैसी संगत है। इससे हमारे जीवन में बहुत फर्क गिरता है। फिर जीवन साथी कैसा हो, वो फ्रेंड से चर्चाएं कर रहा है, घर वाले समझा रहे हैं, उनको वो सुना अनसुना करता है, उनको नहीं समझता। ये ऐसे बच्चे को लग रहा है। फ्रेंड्स ने कहा ये जीवन साथी ऐसा नहीं ऐसा हो, मानसिकता बन रही है। पसंद की शादी करें या बुजुर्गों की, अपने माँ बाप के कहने में अनुसार हम लोग शादी करें, यह बच्चा सीख रहा है। क्यों? संगत का रंगत हमारे मन पर लग रही, सोच वैसी बन रही है। फिर जीवन साथी कैसा मिला, ये संगत है। जीवन साथी क्या सिखा रहा है, समझा रहा है, सलाह कैसी दे रहा है। फिर जीवन साथी के संदर्भ में हमारा एडवाइजर कौन है, वो संगत है हमारी। जैसे ड्रामा सीरियल चल रहे हैं, ये संगत कर रहे हैं हम उनकी। ड्रामा सीरियल में दिखाया जा रहा है, बहू सास के साथ क्यों रहे, सासू माँ तो अत्याचार वाली होती है, या कहीं कहीं बहू रानी अत्याचार वाली होती है। जो जो ड्रामा सीरियल में हमारे घर की महिलाएं, लेडीज देख रहे हैं, उनकी वैसी सोच बन रही। क्यों? जैसी संगत वैसी रंगत। हमें पता नहीं, ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है।
फिर एडवाइस हम किससे ले रहे हैं? जैसे एक विवाहित बहन की दूसरी विवाहित और जगह पर कोई बहन है, उसके साथ चर्चाएं कर रही है, उसके घर की परिस्थितियां हालात अपने हैं, इसके घर की परिस्थितियां हालात अपने हैं, लेकिन उनसे सलाह मांगती है। तो ये बहन उनसे सलाह मांगती है तो वो तो कैसी देगी जो उनकी घर की परिस्थितियां होंगी, या अलग किसी व्यक्ति से एडवाइस सलाह ले रही है तो उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, खुद वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वैसे इनको सलाह देगी, फिर इसका जीवन बिगड़ेगा या संवरेगा। इतना साफ फर्क पड़ता है। अभी पुरुष लोग नई नौकरी कर रहे हैं या अपना धंधा कर रहे हैं, वहां आलसियों के साथ हैं या हार्डवर्कर के साथ है। कामचोर जो हैं लोग, जिनको शॉर्टकट में पैसा कमाने, काम नहीं करना, चोरियां करना है, झूठ बोलना है, या अपने बॉस को केवल खुश रखना है, अलग माध्यमों से मिठाई खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चापलूसी करेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, वैसों की संगत है तो इसके मन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, मैं मेहनत क्यों करूं। पैरेलली अगर कोई ऐसा कोई फ्रेंड कुलीग है जो मेहनत बहुत करता है तो ये भी मेहनत सीखेगा। फिर साथ वाला दुकान वाला बढ़ता जा रहा है, मैं भी बढ़ूं। घर में फिर भाई था, बड़ा भाई या पिताजी या चाचा मामा, वो कितनी मेहनत करके ऊपर उठे हैं, मैं भी करूं। या घर में सोए पड़े रहते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वल्गरिटी उनमें है तो इनमें भी वल्गरिटी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ कहीं कहीं माँ उनको संभालती है, अपने चाचा मामा को नहीं देखो, तुम्हें आगे बढ़ना है, यहाँ माँ का विशेष रोल रहता है। इतना सा प्रभाव है हमारे भविष्य पर, असर है हमारे फ्यूचर पर। फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर जैसे कोई माँ बाप बन गए, मतलब बच्चे बड़े हो गए या सास ससुर बन गए, फिर फ्रेंड सर्कल कैसी है? बहू रानी को कंट्रोल में रखो। अपनी सासू माँ को अभी से क्लियर कर दो, मैं जल्दी नहीं उठूंगी, माँ ने कह दिया, बड़ी बहन ने कह दिया। यहाँ हमारा फ्यूचर फिर से दाव पर लगा हुआ है, या तो बहुत अच्छा बन जाएगा या तो भविष्य बिगड़ेगा। ये संगत का रंगत है। वृद्ध अवस्था तक, यहाँ तक कि जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, कुछ लोग लड़ते झगड़ते, कुछ कहते हैं अंतिम के जीवन हमारा अच्छा गुजरे। संतान को फिर जो वृद्ध है, संतान को पूरा दे देना चाहिए। किसी ने सलाह दी, हमें तो लेके नहीं जाना, उनका ही तो है, कुछ कहेंगे नहीं, कुछ अपने पास रखो तो सेवा होगी। मतलब थोड़ी सलाह से हमने डिसीजन कौन सा लिया, बहुत हमारा प्रभाव पड़ता है भविष्य का। हमारे शरीर के अंतिम साल कैसे गुजरेंगे, ये है संगत की रंगत। हमने सलाह किससे ली, ये संगत है। फिर आ जाता है हम लोग मोबाइल में क्या देखते हैं, या टीवी में या पेपर में क्या पढ़ते हैं, इसका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे अंतःकरण पर, सोच पर। वैसा करेंगे, जैसी होगी सोच वैसा करेंगे, और जैसा करेंगे या जैसा बोलेंगे। वृद्ध लोग बोलते गलत बहुत है, बहुत से लोगों की आदत है, जैसा सोचेंगे, सोच आ गई अमुक व्यक्ति अच्छा नहीं तो उसको एक न एक दिन गलत बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो वो हमारे अहित में आ जाएगा, दुश्मन बनेगा। पता नहीं जीवन की किस पड़ाव पे वो हमें तकलीफ देगा, ये हम सोच तक नहीं सकते। तो सोच कैसी बने, वैसा काम किया, वैसा हमें फल मिलेगा, परिणाम रिजल्ट सामने आएगा। अभी हम समझ गए संगत की रंगत का कितना नहीं प्रभाव है हमारे जीवन पे। अभी पैरेलली हम लोग चलते हैं। जिनके घर में सत्संग का वातावरण है, पूजा का वातावरण है, संस्कारों का वातावरण है, जिन बच्चों के माँ बाप अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, सवेरे उठ के माधुर्य से बात करते हैं, सेवा वाला स्वभाव है, उनके बच्चों में भी यही गुण आएंगे। और जब इनका वृद्ध
अवस्था वाला जीवन आएगा तो उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे, तो अंत तक हम अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशी से जीवन गुजर जाएगा, मजा आया। नहीं तो अगर हमने अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनको भला बुरा कहा, तो हमारे बच्चे ये सीख रहे हैं, हमारा वृद्ध अवस्था वाला पीरियड खराब गुजरेगा, या तो वृद्धाश्रम में गुजरेगा या भटकेंगे, रोएंगे और दुखी होकर संसार से जाएंगे। इतना फर्क पड़ता है। तो बाल्यकाल में संस्कारी जीवन हो, पूजा हो, पाठ हो, ये काम तो यही आएगा। पैसा न कोई साथ में लाया था न लेके जाएगा, नाम न लेके आया था न लेके जाएगा, पद प्रतिष्ठा न लेके आया था न लेके जाएगा। ये शरीर से संबंधित है, लेकिन साथ साथ में मन का सुकून चाहिए, संतुलित बैलेंस्ड सोच चाहिए। यह बनेगी सत्संग से, कथा से, अच्छे स्थानों पे जाने से, अच्छे लोगों से रिलेशन, रिश्ते बनाने से। अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, मतलब फिर अच्छे स्थानों पर जाएंगे, वातावरण वैसा होगा, अच्छे लोग मिलेंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, तो हमारा जीवन एक विशेष बनेगा। वैसे बिजनेस में हार्ड वर्कर हैं, जो तरक्की बहुत कर रहे हैं, उनका थोड़े समय का साथ भी कुछ न कुछ दे के जाएगा। उसके लिए एक और अच्छी आदत होनी चाहिए कि सीखने का भाव हो। भले ट्रेन में हम लोग सफर कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, कहीं भी कोई साथ में थोड़ी देर के लिए मिला है व्यक्ति, हम लोग बहुत सीख सकते हैं। घर के उदाहरणों में से एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। रावण भी तपस्या करता है, कुंभकर्ण भी, और उनका तीसरा भाई भी। तीनों भाइयों ने साथ में तपस्या की है। कुंभकर्ण का एडवाइजर है रावण, तो रावण गलत पथ पर है, कुंभकर्ण भी नष्ट हो गया, खत्म हो गया, रावण भी खत्म हो गया। लेकिन उनके छोटे भाई ने उनका कहना नहीं माना है। मुकुट जाके पैरों में रखा था, कह रहा है कि भगवान श्री राम की शरण ले लीजिए। अपने भाई का कहना नहीं मान रहा है रावण, लात मारी थी। तो विभीषण दुखी नहीं हुआ, राम जी की शरण में गया था तो भाई, लेकिन अपने भाई की सलाह पर नहीं चला, राम जी की शरणागति ली, राम जी को ही भगवान माना, तो राज्य भी मिला। राम भक्तों की श्रेणी में, प्रमुख भक्तों की श्रेणी में भी आ जाता है विभीषण। साथ में विभीषण की पत्नी अयोध्या में आके रहती है, विभीषण का बेटा भी आके अयोध्या में रहता है। राम भक्तों में उनकी गिनती होती है। रावण का बेटा था अपना मेघनाथ, इंद्रजीत नाम था, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत, जिन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल में किया था और तपस्या इतनी की थी कि 12 साल तक कोई गृहस्थी होके ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ वही मुझे मार सके। और वो केवल एक लक्ष्मण था, गृहस्थी है, राम जी के साथ सेवा में वनवास में आया है, 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ, तब जाके इंद्रजीत की मृत्यु हुई है। बहुत शक्तिशाली था। ऐसे रावण की 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती गिने जाते हैं, सब नष्ट हो गए। क्यों? माइंड अच्छा नहीं था। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? उनकी बहन सुरपंखा ने उन्हें कहा था कि सीता बहुत सुंदरी है, उसका तुम हरण करके आओ। और भड़काया था जब
सुरपंखा आई थी घूमते घूमते उड़ते उड़ते कहाँ, नासिक, जहाँ राम जी माँ सीता के साथ और इधर लक्ष्मण जी आए हुए हैं वनवास काल में। तो सुरपंखा की नजर गई थी लक्ष्मण पर, मुझसे विवाह करो। लक्ष्मण ने कहा मेरा भाई है उधर, मैं तो छोटा भाई सेवा में हूँ, राम जी से बात करो। राम जी के पास गए, राम जी ने कहा मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, तुम लक्ष्मण अकेला उनके साथ जाके विवाह करो। लक्ष्मण के पास आई, लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ, उसने नाक काट दिया। तो ये बदला लेने की भावना से रावण को आके भड़काती है। ये सलाहकार गलत का विषय है। राम जी के पास सुरपंखा आई है, प्रस्ताव रखा विवाह करो, नहीं किया। लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने राम जी के पास भेजा। मतलब खुद कोई भी अवसर मिला है गलत कोई, उसका उपयोग नहीं किया, खुद को बचाया। एक दूसरे की सलाह करे, इंडा के वजह से सलाह दे रहे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन सुरपंखा ने गलत सलाह दी थी, जैसी संगत वैसे रंगत। बहकावे में रावण आ गया, समझदार है, 10 सिर शिव जी को अर्पित कर चुका है, कैलाश पर्वत को हिलाने की ताकत रखता है रावण। लेकिन वही रावण नष्ट क्यों हो गया? सुरपंखा के कहने में आया। फिर कुंभकर्ण क्यों नष्ट हुआ? अपने भाई के बहकावे में आया। उसको मना की थी कि छोड़ दो भाई, पराई स्त्री वापस दे दो, रावण नहीं माना था। तो रावण कुंभकर्ण के कारण मरा, वैसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुंभकर्ण रावण के लिए मरा, सलाहकार वही था। लेकिन विभीषण ने उनकी सलाह नहीं मानी, खुद बच गए, आज अजर अमर है। इतना फर्क गिरता है सलाह से। मतलब संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। रहता तो विभीषण भी वही है। हनुमान जी महाराज जब उड़ते हुए लंका के ऊपर घूम रहे थे माँ सीता को ढूंढने हेतु, या देखना चाह रहे थे, जब अशोक वाटिका में माँ सीता को देखा है, रावण की लंका को देखो उड़ रहे हैं, तो देखा एक प्रांगण में तुलसी स्थापित है। हनुमान जी महाराज उतरे हैं, अंदर से राम 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 की आवाज आती है। देखा कि विभीषण राम राम जप रहा है। भैया कौन हो? बोले रावण का भाई। ये कैसे? बोले मुझ पर प्रभु की कृपा है। अरे भाई, लेकिन तुम इतने राक्षसों के बीच में खुद को कैसे बचाए हुए हो? पर जैसे 32 दांत कड़क है, उनके बीच में जुबान खुद को बचाती है, जीभ बचाती है, वैसे मैं दुष्टों के साथ तो रहता हूँ, लेकिन इनसे खुद को बचा के रखता हूँ। मतलब उनकी प्रभाव से, संगति से खुद को बचाता हूँ। मुझे पता है इस गलत संगति है। तो राक्षसों के बीच में भी एक व्यक्ति ऐसा कोई है जो खुद को बचाता है। माँ सीता को भी अशोक वाटिका में कहीं तो भी थोड़ी देर के लिए लगा था कि कहीं राम जी ने मुझे बुलाया तो नहीं। लेकिन त्रिजटा एक रावण की दासी है जो सेवा में दी गई थी माँ सीता के, लेकिन वो राम भक्ता है। वो कहती मैया आपको राम जी नहीं बुला सकते, बस सलाह अच्छी मिली तो माँ का मन मजबूत हुआ था। माँ सीता का निराशा से कहीं तो भी बच गई थी। इतना फर्क गिरता है। हम गुरु स्थान पर जाते हैं, आध्यात्मिक स्थानों पर जाते हैं, वहां किस प्रकार की सोच वाले लोगों के साथ हमारा डिस्कशन, चर्चाएं होती है, इस पर भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे भक्ति बढ़ाएंगे, मैं तो बहुत करता हूँ, मौन रहता हूँ, ध्यान सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करता हूँ, तो हमारे मन पर भी प्रभाव ऐसा आएगा। लेकिन पैरेलली कोई कहता है नहीं भैया इससे दोस्ती करो, ये धंधे में आगे बढ़ रहा है, ये नौकरी दिलाएगा। आए थे गुरु स्थान पर भक्ति के लिए, मन की आशाओं, तृष्णाओं को, वासनाओं को मिटाने के लिए, लेकिन उल्टा हमने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि किसी की गलत संगत का गलत मन पर प्रभाव पड़ा, रंगत हुई, हमने गलत सोचा। इतना सा फर्क पड़ता है थोड़ी एडवाइस से। संगत की रंगत यह है, तो जागृत रहें। दानियों का संग करेंगे तो हमारे मन में दान की भावना जगेगी।
जो व्रत उपवास तपस्या रखते करते हैं, अगर उनकी संगत होगी तो हमारे जीवन में भी वैसा ही होगा। इसलिए कहा जाता है अपने गुरुदेव का चित्र सामने रखो, लेकिन अलग अलग रखो। एक तो ध्यान जिसका करना है, फिर गुरुदेव से आपको भक्ति सीखनी है तो भक्ति वाला फोटो भी गुरुदेव का सामने रखो, जो बार बार देखते रहो। आपके मन को वो संगत मिलेगी तो रंगत होगी, मन पर प्रभाव होगा। मैं अक्सर कहता हूँ हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, उनका ध्यान वाला फोटो भी हर कोई रखे कि हमें भी प्रेरणा मिले। संग का रंग इसको कहते हैं, संगत का रंगत होना, मन पर प्रभाव पड़ेगा। मैं भी ध्यान में बैठूं। और मैं कहता हूं गुरु की शरण में ज्यादा रहो, जिनके गुरुदेव शरीर में हैं ज्यादा रहो, जाके उनके साथ रहो। उत्सवों के दिन पर तो गुरु दरबार में जाओ ही जाओ, लेकिन ऐसे भी जाओ क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप गुरु से कितना कुछ प्राप्त करके आओगे, आपको इतना समझेगा ही नहीं। यात्राएं करो गुरुदेव के साथ। आपके गुरुदेव जब उनको टाइम रहता है क्या करते हैं वो आपको सीखने में आ जाएगा सहजता से। ज्यादा से ज्यादा संग करो, साथ में रहो, सेवा करो, सानिध्य में रहो, उनसे आज्ञाएं लो। बड़े बड़े जीवन के डिसीजन अपने गुरुदेव से पूछो, मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर फिर दिमाग नहीं लगाओ। ब्लाइंड ट्रस्ट करो, इससे बहुत फर्क गिरेगा। दुनिया वालों पर ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधविश्वास नहीं करो कि किसी ने सलाह दी हमने मान ली, बिल्कुल नहीं। घर के बुजुर्ग और हमारे गुरुदेव परमात्मा अच्छी सलाह मार्गदर्शन देते हैं, वो सच्चे संगी हैं। लेकिन जीवन के एक पड़ाव पे केवल गुरु और परमात्मा ही जाके बचते हैं, जो सही मार्गदर्शन देंगे। कभी कभी हमें बड़ा निर्णय लेना होता है तो गुरुदेव की मूर्ति के सामने बैठ जाए, आप ही आज्ञा करो मुझे क्या करना चाहिए। आंखें बंद कर गुरु मंत्र का जप करें, आप मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव कोई न कोई अंदर से प्रेरणाएं देंगे, थॉट देंगे, बस उस अनुसार करने से हमारा लाभ ही होगा। बहुत फर्क गिरता है संगत का, इसलिए सोच समझ कर करें। हमारे शिवधारा परिवार में अधिकतर श्रद्धालु पूजा की सामग्री जैसे अगरबत्ती हो, फिर कपूर आदि हो, उनका कहना रहता है कि हम शिवधारा आश्रम का यूज करेंगे। क्यों भाई, गुरु दरबार का है, भाव है, शुद्ध है, लाभ होगा ही। है तो छोटी बात, हमारा शिवधारा का मालिश का तेल बहुत अच्छा है, दर्द उतारने का सर्वदर्दधारी नाम ही तेल का है, सर्वदर्दधारी तेल। बहुत लोग लाभ उठाते हैं। इस भाव से मन पर वो संगत का प्रभाव रहेगा। शिवधारा, गुरु दरबार, आध्यात्मिकता इतना सा फर्क पड़ता है। तो संगत का ध्यान रखिए। हम जो देख रहे हैं वो भी संगत है, जो सुन रहे हैं वो भी हमारे मन को संगत हो रही है। जो पढ़ रहे हैं या जिस स्थान पर हैं, जिनसे सलाह लेते हैं, जिनको बार बार देखते हैं, वो हमारी संगत हो रही है। और वैसी मन की रंगत होगी, मतलब हमारा विचार, हमारी सोच वैसी बनेगी। और जैसी होगी सोच वैसा हम कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यह बस समझदारी से हम लोग समझते जाएं और जीवन में खुशियां बढ़ाएं, खुशियां वाला वातावरण हो और आनंद से जीवन जिए, और जीवन के अंतिम पड़ाव पे प्रसन्नता से संसार से विदाई लें, एक अच्छी याद छोड़ के जाएं। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की कृपा हो, आज जो हमने सुना समझा वो हमारे मन को समझ में आ जाए, उस अनुसार हम लोग संगत करें और मन की वैसी रंगत हो, जीवन अच्छा गुजरे, आध्यात्मिक बने। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।